उसने एक तरीके से उस शुरुआत को नए अंजाम तक देने का संकल्प लिया और धीरे धीरे एक तरीके से इतना पैसा कमाया, इतना एक तरीके से कि एक बस से दो से एक तरीके से कोई और बिजनेस साइड बिजनेस शुरू कर दिया। साइड बिजनेस शुरू करने के बाद एक दिन ऐसा इंसान बन गया कि जैसे अमीरों की गिनती में आने लग गया वो एक तरीके से। जब वही इंसान जो गांव के सरपंच उनके पिताजी थे, उनका सपना था कि एक हॉस्पिटल बनवाया जाए, है ना। धीरे धीरे समझ में आ रही है तुम्हारे ना, हॉस्पिटल बनवाया जाए। तो हॉस्पिटल का सपना तो सपना क्या रह गया, अब उस सपने को साकार करने के लिए उस जगह पे वो पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल का निर्माण भी कर देते हैं और एक हॉस्पिटल का उद्घाटन उसी के जो मतलब लड़के के द्वारा उसका उद्घाटन होता है। मतलब उद्घाटन तो पिताजी के हाथों ही करवाना था उनका, लेकिन पिताजी पहुंचते नहीं है। जब एक तरीके से फिर ऐसा होता है कि जो पिताजी का नाम था ना, वही उसने बच्चे का नाम रख दिया कि माँ बाप के एक तरीके से जो संस्कार गुण होते हैं ना, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने अंदर रहते हैं। तो उनमें काबिलियत होती है ना, वो अपने अंदर उतर के आएगी। हम सीखे तो सही, उनसे सीखे तो सही। तो एक तरीके से गुण काबिलियत अपने आप उसके अंदर आई और यहाँ तक हॉस्पिटल का जैसे उद्घाटन होता है तो कोई उसका साथी था, वो एक तरीके से कोई मेजर था ना, तो आपको क्या कि मेरे को स्क्रिप्ट याद रहती है। अब आप कहीं से देखो कहानी और कुछ ये माध्यम है जीवन में एक तरीके से कुछ अच्छे संदेश देने की। अब कहानी चाहे कल्पना हो सकती है, चाहे मन गढ़ंत हो सकती है, लेकिन उससे अच्छे संदेश मिलते हैं हमें। उन कहानियों को सुन लेना चाहिए। चाहे एक तरीके से अब वो कहानी ऐसी, अब तुम सोचो गुरु जी ने बना दी होगी, अब हो सकता है मैंने बना दी, ऐसा समझ लो कि जैसे हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है तो मेजर कहता है, तो मेजर एक तरीके जैसे ही कि किसी कारणवश तो भीड़ रहती है सामने, गाँव में हॉस्पिटल बन रहा है, तो जैसे ही मेजर कहता है कि घर, उसका नाम था जो बड़ा इंसान बन गया, उसका नाम था हीरा। क्या नाम था? हीरा। और जैसे वो उद्घाटन पर उसका उद्घाटन होता है तो एक तरीके से मेजर कहते हैं कि घर वालों की नज़र में कि जो इंसान नाकारा निकम्मा बेदखल करने के बावजूद आज इतनी ऊंचाई पर खड़ा है, एक तरीके से कि एक अच्छी उपलब्धि को हासिल किए हुए, ये जो सपना है ये उनके पिताजी का सपना देखा गया था। जो आप लोगों के सामने हॉस्पिटल का नींव रखी गई है, ये उनके पिताजी का सपना था, लेकिन देख लो आज पिता का सपना एक ही उसी का सुपुत्र कर रहा है, तो किसी कारण उसको पहुँचे नहीं है, तो इस कारण उद्घाटन उनके पोते के द्वारा किया जा रहा है। तो वो जैसे ही उद्घाटन होता है फिर वो सामने स्वयं आते हैं बोलने के लिए। अभी उन बातों को किस प्रकार से वो पेश करते हैं जनता के सामने, वो देखते हैं। वो आते बोलते हैं कि पहली बात तो अब मेरे भाई उन्हीं शब्दों में बोल रहा हूँ मैं ना, मेरे आपको कुछ अच्छे संदेश हो कि पहली बात तो ये है कि मेरे पिताजी का ऐसा कोई सपना नहीं है कि वो जिंदगी में नहीं कर सके। जिंदगी में उन्होंने सारे बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई ऐसा सपना नहीं जो छूटा है। मेरी तो छोटी सी पहल है। और दूसरी बात, उन्होंने मेरे को घर से नहीं निकाला है कि उन्होंने मेरे को अपने आप से अलग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ एक तरीके से अपने आप को निखारने के लिए मेरे को अपने आप से अलग किया है। ऐसा नहीं कि जब माँ बाप से औलाद बिछड़ती है ना, तो जितना पेट से कोई टहनी अलग होती है, तो जितना दर्द टहनी को होता है उतना ही उस पेड़ को होता है। ऐसा ही माँ बाप को, मेरे पिताजी को भी हुआ होगा, जैसा मैं उनसे अलग हुआ हूँ, बहुत दर्द हुआ होगा एक तरीके से। तो और इसी के आगे सुनो कि वो दर्द एक तरीके से जो मेरे को मिला है, उससे मैंने सीख ली है
और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि जो खेत अनाज पैदा नहीं कर सकता, जो खेत अनाज पैदा नहीं कर सकता, अर्थात हल चलाने से दुखी हो। हल चलाएंगे तो अनाज होगा, मतलब खेत की जुताई होगी तो अनाज होगा ना, बुआई होगी और अनाज होगा। तो ऐसा है कि जो खेत हल चलाने से दुखी हो, जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार नहीं सह सकता, जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार नहीं सह सकता, वो मूर्त नहीं बन सकता। और जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज पैदा नहीं कर सकता। ऐसी होती है अपने जीवन में माँ बाप की डांट और फटकार, चाहे माँ बाप हो चाहे गुरु हो, उनकी डांट फटकार हमें जीवन में प्रेरणा देती है, हमें एक तरीके से शिक्षित करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उनका कोई शौक नहीं है कि आपको बेवजह हमेशा ही डांटते रहते, फटकारते रहते, कुछ अच्छे के लिए। वो चाहते जब पिता के सिर पे एक छोटा बच्चा कंधे पे बैठता ना, तो ऐसा सोचता है पिता कि जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, वहाँ तक इसकी नज़र नहीं रुके, इससे कहीं ऊपर तक देखे, एक तरीके से इससे बहुत आगे जाए एक तरीके से जीवन में। जो काम मैंने नहीं किया है, जिससे मैं एक तरीके से अपने व्यक्तित्व को नहीं ला सका इस समाज के सामने, मतलब मेरा कुछ खास छवि नहीं है, मेरे से बेहतर मेरे बच्चे की छवि बने, मेरे से अच्छे जाने मेरे इस सुपुत्र सुपुत्री को एक तरीके से। तो ऐसा हर एक घर वालों का सपना होता है और उसका सहयोग करने के लिए गुरुजन हमेशा रहते हैं। तुम्हें एक तरीके से गुरुजनों का भी कोई वो नहीं है कि आपको रोज यही नहीं आया किसी को तो किसी को पीट दिया, जानबूझ के मार दी, एक तरीके से ऐसा हम क्या कोई नहीं करता। एक तरीके से जो सभ्य इंसान, सभ्य विद्यार्थी होते हैं, एक तरीके से उनको ये शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं। सभ्यता कब आती है? जब जीवन में आप कुछ करते हैं। सचिन से जब एक तरीके से सचिन तेंदुलकर नाम सुना है, क्रिकेट का भगवान, ऐसे उपाधि थोड़ी मिलती है, क्रिकेट का भगवान के नाम से जानते हैं उसे। एक तरीके से क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित है। ऐसे थोड़ी हो जाता है एक तरीके से, जब उसको एक तरीके से कई टेस्ट मैच, कई वनडे खेले, उससे उसको तरह तरह की तरह की बातें सहन करने को पड़ी, एक तरीके से सुनने को मिली, लेकिन उसके अंदर था परसिस्टेंस होता लगन, कि जिस काम में लगन हो जाती है तो एक तरीके से चाहे दिन उगे, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, मॉर्निंग में 3 बजे उठ के प्रैक्टिस किया उसने लगातार 5-5, 6-6 घंटे, तब जाके एक तरीके से जब मैदान में उतरा है फिर छक्कों चौकों से जवाब दिया उसने। जो दुनिया के तेज तर्रार जो गेंदबाज थे, शोएब अख्तर 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते थे एक तरीके से, लेकिन उसको भी केवल दिशा देने का काम करते थे, क्योंकि कभी जब उनका लाइफ में अभ्यास था। इसी काम को अपना लो तो बड़े शिद्दत और मेहनत लगन से अपनाओ, उसमें आप अपना सर्वोत्तर न्यूछावर कर दो, यही तुम्हारी लाइफ है। इससे ज़्यादा अगर हमारे साथ ही किसी इस उद्देश्य से हम बेचते हैं, उस उद्देश्य की आप पूर्ति के लिए आप बेचते हैं, चलिए उद्देश्य आप जीवन में कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर गहरे पानी में खाली हाथ लौट के आते हैं। जब वो गहराई में भी पूछते हैं ना तो खाली हाथ लौट के आते हैं बेटा, उनको ऐसे थोड़ी मिलती है सफलता, तो मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। सहज ही मोती आप थोड़ी लगते हैं कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह है इस ही हैरानी में, क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली है फिर वो तेजी से प्रयास करेगा और उत्साह एक तरीके से जीवन को ऊर्जावान बनाएगा। संघर्ष को हमेशा दिमाग के अंदर बिठा के रखेगा कि मेरे को इस काम को जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक उठूँगा नहीं। एक तरीके से वो एक तरीके से बढ़ता उत्साह है दुगना इसी हैरानी में, बढ़ता
उत्साह है दुगना इसी ही हैरानी में। और एक लाइन और मेरे दिमाग से निकल गई कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाली। आप कोशिश तो करो, प्रैक्टिस तो करो, अभ्यासरत रहो, अपने आप गणित पकड़ में होगी, सीखोगे एक तरीके से। और सब उठाने का प्रयास नहीं करोगे, देखने का ही प्रयास नहीं करोगे तो ऊपर से जाएंगे। इतना ही कहकर मैं सबको को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय थोड़ा सा वाला तो भी जाक ला।